देखो ये वाला सारा ये जीरो आ गया, ठीक है, ये जीरो होता है, बट आपको पता होना चाहिए ना जीरो, वो उसमें तो था ना नीचे n फैक्टोरियल आता है जीरो। ये देखें कैसे फर्स्ट फॉर इसके लिए ना हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो अगर हम x को फिक्स करें जैसे मैंने उसमें किया था, फर्ज करें हम 2 ले रहे हैं, 2 ही ले रहे हैं, 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी 2 ले रहे हैं। यहाँ पर जब आप 2 रखोगे इधर, ठीक है, पहले इसको देखते हैं चले, ठीक है ना। ये तो 1/n जो है ना, जब आप n को इन्फिनिट लंबा लंबा करते जाओगे तो 1 आगे आगे बड़ा बड़ा करते जाओगे, 1/n अप्रोचेस टू 0, ये मैंने लिखा है ये 0, ठीक है, क्योंकि n को 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे तो 1 नीचे जैसे 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 बड़ा होता जाएगा तो 1 आपके पास क्या होता जाए, नीचे बड़ा होता जाता है, तो क्या नीचे इन्फिनिट आता जाता है ना, बड़ा 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 मतलब कि इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, तो 1/∞ 0, ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये भी मैंने 1/∞ 0 वो भी कैसे आता मैंने आपको बताया था। अब इसको देखना है कि ये क्या चीज़ है। अब इसमें देखें कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फिक्स करते हैं, x को 2 फर्ज करें रख लें, x को मैंने करके बताया था कि कैसे सपोज करते हैं। ये 2 रखा, ये आप 2/1 - 2 थीटा, ठीक है, ये वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि अब जब n को वैल्यूज देते जाओगे, n को वैल्यूज दोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 100 ले लो, जो मर्जी ले लो, तो ये बड़ा बड़ा होता जाएगा ना इफ n अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर आपके पास है सो वी डू नॉट कन्वर्ज, इसका मतलब है कि ये क्या है, n अप्रोचेस टू 0 नहीं, n अप्रोचेस टू वेरी वेरी लार्ज। जब या आपको n को वैल्यूज देते जाओगे 1 2 3 4, इफ n अप्रोचेस टू 0 नहीं है, सॉरी, ये बड़ी से बड़ी होती जाएगी, बड़ी 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 होती जाएगी। तो फिर इसका मतलब क्या कि हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर आने ही नहीं वाला है, ठीक है ना। तो इसका हमें डेफिनेट नंबर आएगा तो हम उसको देखें, कोई हमें यहाँ फर्ज करें इन्फिनिट आ जाता है तो हमें इन्फिनिट को 0 से ज़रब दें, हम उसको 0 नहीं लिख सकते हैं, हमें पता ही नहीं है नंबर क्या है, तो हम 0 से ज़रब कैसे दे, कोई तो नंबर मिले ना, 4 मिले, 5 मिले, कोई डेफिनेट नंबर मिले। तो हम यहाँ से ये क्या हुआ, हमने 2 रख के देखा, ये तो बहुत बड़ा होता जा रहा है, इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, जितना जितना n बढ़ा लोगे, n अप्रोचेस टू 0, दिस इज नॉट, ये गलत है, ये लाइन नहीं है, तो इट इज़ वेरी लार्ज। इसका मतलब है ये कन्वर्ज ही नहीं करती ये वाली चीज़, ठीक है। कन्वर्ज का मतलब है ये डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज का मतलब क्या है कि ये इन्फिनिट को अप्रोच कर रही है, कोई डेफिनेट नंबर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि हम ये नहीं ले सकते। हम फिर क्या करते हैं, ये मैंने साथ लिखा कि देयरफॉर अगर x 1 से बड़ा होगा, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, तो फिर क्या होगा, ये कभी भी 0 को अप्रोच नहीं करेगी, ये तो बड़ा होता जा रहा है, तो इसको 0 को अप्रोच करना चाहिए, इट शुड, ये इस चीज़ को। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या, ये इसके बाद ये देखें ये लिखा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन कर लेते हैं, सेट के 1 से बड़ा नहीं लेना, इसका मतलब है 1 से छोटा ले लें, 0 से बड़ा और 1 से छोटा ले लें। 1 से जब छोटा लेंगे, अब देखो इधर मैंने करके बताया, देन कन्वर्जेंट, तब कोई नंबर डेफिनेट आ जाएगा। पता कैसे कि x/1 - थीटा x रेज़ टू पावर फर्ज करो 100 है, 1 से x को आप 1 से छोटा पावर, तो ये तो n तो बड़ी होती जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6 200, जो मर्जी ले लो। यहाँ पर x को छोटा रखो, फर्ज करें आपके पास, या चलें 1 से छोटा ले लें, 0.5 ले लें, ठीक है, ये मैंने करके भी बताया, 0.5 और नीचे जो भी आता है आपके पास, ये अंदर मतलब डेसिमल आ गया। डेसिमल जब होगा उसकी पावर क्या होगी, जितनी, ये देखें सपोज n = 100 भी हम ले लें, तो सो अंदर अगर डेसिमल है उसकी पावर जो भी है बिकम स्मॉल नंबर। ऑब्वियसली फर्ज करें 1/2 है, उसकी पावर 100 है, इसका मतलब है 1/2 रेज़ टू पावर 100, तो नीचे कितनी बड़ी हो गई, और बड़ी करेंगी और बड़ी, तो 1 नीचे इन्फिनिट आ गया ना, तो 1/∞ क्या होता है 0, तो इसका मतलब है कि वो स्मॉल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर छोटा छोटा होता जाएगा ना, जितनी बड़ी डिनोमिनेटर में पावर होगी, जैसे 1/2 रेज़ टू पावर 100, ठीक है, 1/2 रेज़ टू पावर 500, तो वो क्या होगी, वो उससे छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये आस्ता आस्ता क्या है, वो दैट बिकम्स स्मॉल नंबर। इफ वी टेक द लार्ज पावर ऑफ एनी डेसिमल नंबर देन वी गेट द स्मॉल नंबर। मैंने पूरी डिटेल लिखी, आपको ये पढ़ना है, सिर्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पूरी तफसील लिखी ताकि आपको पता चले कि अब ये क्या है हमारे पास, कि हमने इसे क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि आपने उसने ये क्वेश्चन में करके बताया हुआ, ठीक है। तो आपने यहाँ से लिखना है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, ये दिस अप्रोचेस टू 0 एंड दिस आल्सो अप्रोचेस टू 0 एज, ये साथ बताना है जी, x 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। इक्वलिटी साइन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 से छोटा लेंगे, ये देखें ना, ये मैंने लिया 1 से छोटा लिया, यानी कि कोई डेसिमल पॉइंट नंबर लिया, तब हमारे पास ये एक छोटा नंबर आया, तो कोई नंबर मिला, उसको जब हम 0 से ज़रब देंगे तब हमारे पास ये Rn अप्रोचेस टू, देन Rn ये जो भी है दिस इज इक्वल टू 0।
लगी समझ? थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था बट इसको बताना ज़रूरी, ये सारा करना मेरा नहीं ख्याल ज़रूरी, लेकिन कई दफ़ा वो कर भी देते हैं। तो बहरहाल आप ये लिखना 1/n अप्रोचेज टू ज़ीरो बट दिस वी हैव टू फिक्स, या वी रिस्ट्रिक्ट, या वी हैव द कंडीशन, या लिखो फॉर द कंडीशन 0 लेस देन x लेस देन 1 दिस अप्रोचेज टू, दिस इज वेरी स्मॉल, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो देन दिस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना